दोस्तों बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियां फैमिलीज में रन करती है। किसी एक परिवार में सारे लोगों को एलर्जी या अस्थमा की समस्या है। तो क्या रिलेशन है एलर्जी, अस्थमा एवं जेनेटिक्स का? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एंड अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, जेनेटिक्स और एलर्जी अस्थमा ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है और आमतौर पर आपने देखा होगा, सुना होगा कि ज़्यादातर क्रोनिक बीमारियां, यानी कि वो बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक चलती है या जिनका सालों साल मरीजों पर असर रहता है, जो जाती नहीं है, इन सभी बीमारियों में जेनेटिक्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल होता है। और जब हमारे परिवार में किसी को भी इनमें से कोई बीमारी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है, तब ये बीमारियां मैनिफेस्ट करती है, इनके लक्षण हमारे में आ जाते हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें तो किसी भी परिवार में किसी एक माता या पिता को अगर अस्थमा है तो होने वाले बच्चे में अस्थमा होने के चांसेस 2 से 2.5 गुना हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों माता पिता को अस्थमा है तब ये चांस 4 गुना से भी अधिक होता है। इसी तरह से अगर किसी फैमिली में कोई भी बड़ा आदमी या माता पिता स्मोकिंग करते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं या बीड़ी हुक्का सिगरेट पीते हैं तो उनके बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग के कारण जो हमारे जीन्स है, जो हमारा डीएनए है, उसमें परिवर्तन आता है और जीन म्यूटेशन के कारण या जीन्स में परिवर्तन के कारण ये जो चेंजेस हैं ये आगे होने वाले बच्चों में अस्थमा या एलर्जी होने के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देते हैं। एक और चीज़ है, जेनेटिक्स के साथ साथ सेम फैमिली में क्योंकि रहने की जो कंडीशन है, खाने पीने की आदतें हैं, लाइफ स्टाइल है, घर का जो एनवायरनमेंट है, ये लगभग सभी घर के मेंबर्स के लिए सेम है। इसलिए सेम माहौल होने के कारण भी एलर्जी और अस्थमा जैसी चीज़ों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर एक पेरेंट्स किसी एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिससे कि उनके बेडरूम में, उनके घर में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, हवा का आदान प्रदान नहीं है और सनलाइट भी नहीं है, तो ये स्थिति लगभग सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए है। और सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए घर में वेंटिलेशन पुअर होने के कारण जो एलर्जन का एक्सपोजर है वो भी सेम है। इसीलिए रिसर्च में भी ये पाया गया है कि अगर घर के किसी एक मेंबर को पॉलन एलर्जी है तो दूसरे जो मेंबर्स है, आने वाली जो जनरेशन है, उनको भी पॉलन एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। कई बार तो ये एलर्जी सेम होती है, जैसे कि पेरेंट्स में अगर पॉलन एलर्जी है तो बच्चों में भी पॉलन एलर्जी होगी। पेरेंट्स में अगर हाउस डस्ट माइट या कॉकरोच से एलर्जी है तो आने वाली जनरेशन में भी सिमिलर काइंड ऑफ एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ किसी को अगर फूड एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, तो वो भी सेम तरह की एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्किन एलर्जी की अगर हम बात करें तो स्किन एलर्जी, जिसको कि हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, वो एक खास जीन म्यूटेशन के कारण होती है जिसमें फिलाग्रीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारी सेल्स को एक दूसरे से जोड़े रखता है, खासतौर पर स्किन की सेल्स को। और जब जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक चेंजेस के कारण ये फिलाग्रीन की कमी हो जाती है तो जो हमारी स्किन की सेल्स है एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ी हुई नहीं रहती, जिसके कारण सेल्स के बीच में गैप होने के कारण स्किन से पानी इवेपोरेट होता है, जिससे ड्राई स्किन की समस्या होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें स्किन एलर्जी भी एक कारण है। पर क्या ये हमेशा किसी इंसान को अगर एलर्जी है तो फैमिलीज होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स एक कारण है, लेकिन एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जिसके कारण किसी की लाइफस्टाइल अगर बेहद ख़राब है तो उनको एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हमारी डाइट ख़राब है, अगर हमारी डाइट इन्फ्लेमेटरी डाइट है, तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगी और जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो सभी के लक्षण या उनके होने के चांसेस हमें बढ़ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज के जो फ़ायदे हैं, जो हमारी बॉडी की कंडीशनिंग है, जो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंडीशनिंग है, वो बहुत अच्छी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जो अस्थमा के लक्षण होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। और एक्सरसाइज के कारण जो पसीने में टॉक्सिन मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल का प्रभाव और एनवायरनमेंट का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमारा घर किसी ऐसी जगह पर है जो पोल्यूटेड एरिया में है, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री है जिसके कारण पोल्यूशन है, या वो रोड के बिल्कुल नज़दीक है
जिसके कारण ट्रैफिक रिलेटेड जो एयर पोल्यूशन है उसका हमें एक्सपोजर हो रहा है, तब भी हमें उसका नुकसान होगा और एलर्जी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और चूंकि ये एक्सपोजर सभी फैमिली मेम्बर्स में एक साथ हो रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे मेम्बर्स को भी बिना जेनेटिक्स के भी उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़े, वो समस्याओं का सामना करना पड़े। तो इसलिए जेनेटिक्स का एलर्जी और अस्थमा से काफ़ी गहरा संबंध है। पर दोस्तों, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए? आमतौर पर अगर आप में ऑलरेडी जेनेटिक टेंडेंसी है तो हम इस टेंडेंसी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अगर अपनी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल में करके रखने का प्रयास करें तो हमें एलर्जी होने के चांसेस भी कम होंगे। और एलर्जी अगर ऑलरेडी है तो उसके जो लक्षण हैं उनको काफ़ी कुछ हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम बचाव की बात करें तो आने वाली जनरेशन्स में एलर्जी अस्थमा होने से रोकने के लिए अगर हम पहले से ही प्रिकॉशन लें, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं अगर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को अच्छी रखें, अपनी डाइट को बिल्कुल हेल्दी रखें, मेडिटेरियन डाइट में रखें, तो बच्चे को एलर्जी अस्थमा होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। अगर माँ पर्याप्त रूप से सभी प्रकार के विटामिन ले रही है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन कर रही है, खूब सारे फाइबर्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में कर रही है, तो होने वाले बच्चे में एलर्जी अस्थमा होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। इसी तरह से जो बच्चा एक बार नवजात बच्चा है, इन्फेंट है, जो कि 1 साल से नीचे वाला शिशु है, इसको एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अगर हम कम से कम करें, दर्द निवारक दवाइयों का प्रयोग हम कम से कम करें, तो भी इनमें एलर्जी अस्थमा होने से रोकने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर फैमिली में किसी को हाउस डस्ट एलर्जी है तो ऐसे फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स है, इसमें हम प्रिवेंटिव इम्यूनोथेरेपी अगर दें तो भी उनमें आगे एलर्जी अस्थमा और सेम टाइप ऑफ एलर्जी होने को हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों, जेनेटिक्स और एलर्जीज का काफ़ी गहरा रिलेशन है। आज हमने वीडियो में इस बारे में बात करी। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे।